मौत की मौत का ध्यान कर रहे हैं। सभी आराम से बैठ चुके हैं। चेयर पे बैठे, जहां पर भी बैठे हैं, बैठ के पूरी तरह से अपने आप को इस शरीर से बाहर निकाल कर देख रहे हैं। उस अनुभव के अंदर हम जा रहे हैं जहां पर हम बाहर से अपने शरीर को देख रहे हैं। शरीर के सेंटर में रह के बाहर निकल के ध्यान करने वाले हैं। सेंटर से जुड़े हुए हैं, लेकिन भले ही हम बाहर से अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन हम अपने शरीर के सेंटर से देख रहे हैं। जागृत अवस्था में हम अपने आप को देख रहे हैं। आंखें बंद है लेकिन हम जागे हुए हैं। और आज मौत की मौत का ध्यान करने वाले हैं। कहते हैं जिंदगी रोज मिलती है और मौत एक बार मिलती है। जो एक बार मिलने वाली है, क्यों ना उसका एक बार ध्यान कर ले। हमारे अंदर के डर को मिटा दे। मौत का जो डर है उसको आज खत्म कर दे। एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मौत का ध्यान करते हैं। मौत की मौत का ध्यान करते हैं। तभी आंखें बंद ध्यान से बैठे हैं। सर दर्द होता है, अचानक में कुछ हिचकी आती है और पता नहीं फिर क्या होता है। घर वाले आते हैं, उठा रहे हैं, उठो उठो उठो, उठ नहीं रहे हैं। आप उठे हुए हैं लेकिन बॉडी उठ नहीं रही है। आप वहीं पर बाजू में ही अपने आप को देख रहे हैं। आपकी बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है। समझ में नहीं आ रहा है, घर वालों को लेकर भाग रहे हैं हॉस्पिटल में। जो भी साधन मिला है उससे आपको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। डॉक्टर ने हाथ का नस देखा, सब कुछ देखा। आप पीछे पीछे आप भी चल ही रहे हैं वहां पर, लेकिन आपको कोई देख ही नहीं रहा है। आपकी बॉडी को हर कोई देख रहा है, आपकी आपको कोई नहीं देख रहा है। और वहीं पर डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं, ही इज नो मोर। एक छोटा सा हिचकी आया, एक छोटा सा कुछ हुआ, सरदर्द हुआ और शरीर गायब हो गया। शरीर में से मैं गायब हो गया, शरीर में से वो ऊर्जा निकल गई। शरीर में से वो इमोशन खत्म हो गया। जिस इमोशन को लेकर बचपन से चल रहा था वो, बचपन से लड़ रहा था, झगड़ रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, हंस रहा था, गा रहा था, वो खत्म हो गया वहां पर। और एक बॉडी बन कर रह गए। घर वालों का तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या करे। किसी तरह से आपकी बॉडी को छुड़ाया गया और घर लाया गया। जाते समय तो रिक्शे में गए थे, गाड़ी में गए थे, लेकिन आते समय एम्बुलेंस में आपको, स्ट्रेचर पर आपको लाया गया। रिश्तेदार जमा हो गए, सब देख रहे हैं। आप भी देख रहे हैं अपनी बॉडी को। ऑफिस जाने का टाइम था, आप देख रहे हैं घड़ी में ऑफिस जाने का टाइम हो गया, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रहा है। कितने सारे काम करने थे अभी। ये काम था, वो काम था, ऐसा काम था, सब प्लानिंग करके रखा हुआ था, लेकिन अब बॉडी उठ ही नहीं रहा है। रिश्तेदार आ गए हैं, सब दूर दूर से लोग आ गए हैं। आपकी तैयारी हो रही है, नहलाया जा रहा है बॉडी को। बांस पर लिटाया गया, घास पर लिटाया गया, कंबल, चद्दर, जो भी था सामान, सब कुछ रीति रिवाज के अनुसार आपको बांध दिया गया है।
और एक नई यात्रा शुरू हो गई है, राम नाम सत्य की। एक ही नाम जो है सत्य है, वो है राम नाम। आपकी यात्रा बस यही सत्य है, और सत्य की ओर आपकी यात्रा शुरू हो गई है। राम नाम सत्य है। लोग देख रहे हैं, आप जा रहे हैं, कुछ ट्रैफिक हो गया है, पीछे लंबी लाइन लगी हुई है, 50 से ज्यादा भीड़ आपको विदा के लिए विदाई देने आई है। घर वाले जाने नहीं देना चाह रहे, लेकिन आप क्या करें। आगे कोई मटका लेकर चल रहा है, चार लोग आपको कंधा दे रहे बदल बदल कर, पीछे लोग चल रहे हैं। कोई लोग सोच रहे जल्दी से भाई हो जाए काम, ऑफिस भी जाना है। कुछ लोग स्कूटर से आ रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं। आपकी यात्रा शुरू हो गई है। दुकान वाले जो है देख रहे हैं, जो रोज आता था यहाँ पे सब्जी लेने, दूध लेने, ब्रेड लेने, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया है। ट्रैफिक में से लोग आपको देख रहे हैं, कोई कार में से देख रहा है, कोई साइकिल पे से देख रहा है, कोई, हर एक जन देख रहा है। हर एक की नज़र आपके ऊपर है। आप भी उनको देख रहे हैं बाहर से, शरीर से नहीं देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं। इसी सत्य के साथ कि मौत हो चुकी है और आगे शमशान भूमि पर पहुंच गए हैं। लकड़ियां की तैयारी हो रही है, लाइन से खड़े होके सभी लकड़ियां लगा रहे हैं। आपके बारे में कुछ लोग बातें कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात हो रही है। आपने जो अच्छे काम किए, अच्छे कर्म किए, आपने लोगों की भलाई का काम किया है, सारी बातें वहां पर की जा रही है। कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं। हल्का सा चक्कर आया, हल्का सा सर दुखा, हिचकी आई, खत्म। डॉक्टर बोल रहे हार्ट अटैक आया था। पता नहीं सच है या झूठ है। ये सब सीन आपको दिखाई दे रहा है। शमशान घाट से वो उड़ता हुआ धुआं, किसी और की भी मौत उस दिन हुई है, उसका भी धुआं, वहाँ की जो हल्की सी गर्मी आपको महसूस हो रही है, वो धुआं, वहाँ का स्मेल, और बस तैयारी हो गई है आपको उस पर लेटाने की। लकड़ियों का बिस्तर लग चुका है, और एक सफेद कफन के साथ, सिर्फ सफेद कफन के साथ, कोई चद्दर कंबल हार फूल कुछ नहीं है। बस आप वहां पर अब लेटे हुए हैं, रीति रिवाज के अनुसार। अग्नि दे दी गई है, पूरा शरीर अग्नि में जलना शुरू हो चुका है। घी, तेल, जो भी मिल रहा है, जो भी साधन है, वो सारे साधन का उपयोग किया जा रहा है। रॉकेल के साथ बॉडी का दहन हो रहा है। धीरे धीरे लोग जाना शुरू कर रहे हैं, और जाने के बाद कुछ लोग वहां पर अस्थि विसर्जन के बारे में सोच रहे हैं कि अस्थि विसर्जन कैसे किया जाए। दो माँ के कहता है कि शाम को अस्थियां मिल जाएगी, आप मटका रख के जाइए। आपके घर वाले वहीं पर मटका रख के चल दिए हैं। अब घर में लोग मेहमान वगैरह आना शुरू हो गए हैं। रोना धोना शुरू हो गया है, कितना अच्छा आदमी था, सब कुछ उसी पर था। जिसके आप जितने प्यारे थे, उतना वो रो रहा है। किसी के चेहरे पे कोई शिकन तक नहीं है, वो शांत बैठा है। तो कोई बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रो रहे हैं। जिसकी जितनी उपयोगिता थी, जिसकी जितनी उपयोगिता थी आपकी, उतना वो बुरा महसूस कर रहा है। अस्थियां आ गई है आपकी मटकी में। जिस घर में आपका राज चलता था,
वही अस्थियां को लोग बोलते हैं घर में मत लाना, इसको बाहर पेड़ पे बांध के रख दो, बाहर ही रखो इसको, बाहर किसी पेड़ पे आपको बांध दिया गया है। 5.5 फीट का शरीर एक अस्थि बनकर मटके में आ गया है। 5 इंच के मटके में आपको लाया गया है, लेकिन घर वाले बोलते मत, घर के अंदर नहीं, मंदिर में नहीं। पड़ोसी बोलते भाई हमारे इधर मत लाना अस्थि, बाहर ही रखो, बाहर, शिव 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 शिव, बाहर, हमारे घर में नहीं। बाहर आपको रखा गया है। हरिद्वार की तैयारी हो रही है, गंगा में विसर्जित करने की तैयारी चल रही है। गाड़ी किया गया है। गाड़ी वाले ने पूछा क्या है भाई इसमें, आपने बोला, आपके घर वालों ने कहा अस्थियां हैं। बोले भाई इसको बाहर टांगना, अंदर रखना मत गाड़ी में। जिस गाड़ी के आप कभी मालिक हुआ करते थे, आपको बाहर कहीं टांग दिया गया है और गाड़ी शुरू हो गई है। कभी आप शरीर से देखा करते थे, अब एक मटके से आप देख रहे हैं इस दुनिया को। इस दुनिया को आप एक मटके से देख रहे हैं, ना हाथ पैर कुछ भी नहीं है, बस एक राख बन के रह गए हैं। एक राख के माध्यम से इस दुनिया को देख रहे हैं। अब शरीर नहीं रह गए, आप निराकार बन रहे हैं। ट्रेन में पहुंचे, ट्रेन में भी वे आपको बहुत दूर रखा गया है, कहीं छुपा कर। हरिद्वार पहुंचे, रीति रिवाज अनुसार ब्राह्मण किया गया है। भोजन वगैरह वहां पे किलो में भोजन आपके लिए चढ़ाया जा रहा है। आपको मुक्ति मिले, इसके लिए मंत्र जाप किया जा रहा है, ब्रह्म भोजन कराया जा रहा है, और लास्ट में आपकी अस्थियों को गंगा में बहाया जा रहा है। आकार से निराकार की ओर की यात्रा समाप्त। कितना कुछ कर सकते थे जब जीवन मिला था, आप सोच रहे हैं वहां पर। जब लाइफ मिली थी, 30 साल, 35 साल, 50 साल, 100 साल, कितना कुछ कर सकते थे। अब तो कुछ भी नहीं कर सकते, बस एक अदृश्य शक्ति बन के रह गए। सोचा था किताब लिखूंगा, नहीं लिखा। मार्केटिंग का कुछ नया बनाऊंगा, लेकिन नहीं किया। नया बिजनेस चालू करूंगा, लेकिन नहीं किया। नए लोगों से मिलूंगा, लेकिन नहीं किया। कुछ लोगों से माफी मांगूंगा, लेकिन पता नहीं उस समय इमोशन हाईजेक हुआ तो कुछ कर ही नहीं पाया। बहुत से लोगों से माफी मांगनी थी, रह गई। बहुत सारे काम करने थे, रह गए साहब। आप वहीं पर समंदर के किनारे अपने आप को देख रहे हैं। कुछ भी नहीं बचा, अब तो सब समाप्त हो चुका है। धीरे धीरे घर वाले भी आपके बिना रहने की आदत डाल देंगे। सोच रहे थे आपकी मेरे बिना कुछ नहीं होगा, अब आपके बिना सब कुछ होने लगेगा। आपके बिना सब कुछ होने लगेगा। जो मैं नाम का था ना कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा, सब मैं ही कर रहा हूँ। कुछ नहीं साहब, आपके बिना सब कुछ चल रहा है। दुनिया चालू हो गई फिर से। फिर से बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, फिर से पत्नी जो है कहीं पर काम शुरू कर दिया है। पति ने भी आपको भुला दिया है। जो भी है, जैसा भी जिसका रोल था, आपका रोल अब खत्म हो चुका है। और आप कुछ नहीं हो। न शरीर हो, न मन हो, न कुछ अदृश्य हो, कुछ भी नहीं हो। बस आप घर में एक फोटो में टंगे रहेंगे। आप फोटो के अंदर टंगे रहेंगे आप। धीरे धीरे फोटो भी गायब हो जाएगा। एक कील रहेगा, बस आपके नाम का एक कील रहेगा उधर। धीरे धीरे वो कील भी टूट गया, अब एक नाम का खड्डा रहेगा दीवार के अंदर। आपके नाम का एक छोटा सा खड्डा रहेगा कि यहाँ पे कभी तो भी आपकी तस्वीर लगी हुई थी, घर वालों को याद रहेगा। सब कुछ समाप्त, खत्म। कितना कुछ कर सकते थे ना जिंदगी में। हर्ष उल्लास के साथ जी सकते थे, सेलिब्रेशन मना सकते थे, जिंदगी को उत्सव बना सकते थे, लेकिन तनाव में निकाल दिया हमने।
लोगों के साथ प्रेम व्यवहार बना के जी सकते थे। लेकिन उस समय भी पता नहीं कौन सी चीजें थी जिसने हमारे इमोशन को हाईजैक कर लिया था। आज ये बात समझ में आ रही है। समझ में आ गया, मैं शरीर नहीं था। मैं अपने आप को शरीर मान के जी रहा था, मैं शरीर था ही नहीं साहब। जो मैं अब हूँ, शरीर जलने के बाद, अस्थि विसर्जन के बाद जो मैं हूँ, यही मैं हूँ। यही आपकी जिंदगी है, यही जिंदगी का सच है, यही जिंदगी का सच है। इस सच्चाई को आपने जान लिया है, भगवान के पास गए, मिन्नतें मांग रहे हैं, आप बोल रहे हैं मुझे फिर से जिंदा कर दो साहब। हे ईश्वर, मैं जान गया हूँ सत्य को, मुझे फिर से जिंदा कर दो। ईश्वर बोले नहीं, समय हो गया है। आप मिन्नतें कर रहे हैं, बार बार आप प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करते करते आपकी प्रार्थना सुन ली गई, और आपको आपको एक नया जीवन, एक नया जीवन आपको मिल रहा है। एक नए जीवन के साथ आप जिस चेयर पे बैठे थे, उसी चेयर पे आपको एक और हचकी आ गई और जिंदा हो गए। उसी चेयर के साथ आप फिर जिंदा हो गए। नए विश्वास के साथ, नए डगर के साथ, नए विश्वास नए डगर के साथ आंखें खोलेंगे आप। सभी आंखें खोलेंगे, सभी आंखें खोलने वाले हैं। सब पैसे की माया है। कृष्णा गाइस, एक सॉन्ग है एवरीथिंग। मुझे तूने मार
सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मार सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे तूने मार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। आप लोग यहाँ पर जुड़े, बहुत अच्छा लगता है। प्रसारण खत्म तो नहीं करना चाहते, लेकिन अब वक्त आ गया है यहाँ पर आपको बाय बाय कहने का। बस इमोशन में अपने आप को। आपकी आवाज बहुत चली गई है। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं?